हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस एजुकेटर। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम जो है हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज के लेक्चर्स जो है कंटिन्यू करेंगे। तो उसी प्रकार जो है हम अभी इन लेक्चर्स को जो है स्टार्ट कर रहे हैं। कुल्लू के बारे में हम पढ़ रहे थे दोस्तों। जोगटा एकेडमी की किताब जो आती है उसमें से जो है आपको ये लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पे कुल्लू का इतिहास के बारे में जो है डिस्कस कर रहे थे। तो हम आई होप आपने जो है पिछला लेक्चर जो है पिछला पार्ट जो है वो देख लिया है, जिसमें हमने विक्रम सेन और त्रिविक्रम सेन के बारे में डिस्कस किया था, राइट। और उनका रिलेशन जो है सुकेत के साथ वो क्या था, क्या चीज़ें घटित हुई। आई होप आपने पार्ट 1 जो है वो अवश्य देख लिया है। पार्ट 1 देखने के बाद ही जो है आप यहाँ पे आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद जो है हस्तपाल के बाद जो राजा बनते हैं वो आपके जो विक्रम सेन थे, क्योंकि विक्रम सेन जो है वो सुकेत से बिलोंग करते थे और विक्रम सेन ने जो है यहाँ पे कुल्लू पे कब्जा कर लिया था। अब लक्ष्मण सेन तक जो है कुल्लू सुकेत के कब्जे में रहा, और सूरतपाल जो है इसने लक्ष्मण सेन से जो है कुल्लू को फ्री करवाया था, अलग करवाया था। याद रखिएगा, किसने लक्ष्मण सेन से आज़ाद करवाया था? तो सूरतपाल थे कुल्लू के राजा, उन्होंने जो है कुल्लू को सुकेत से अलग किया था। देन उसके बाद राजा बनते हैं उचित पाल। उचित पाल के समय में क्या हुआ कि तिब्बत का जो है यहाँ पे तिब्बत पे इन्होंने अटैक किया। किसने? उचित पाल ने। कुल्लू के राजा उचित पाल ने तिब्बत पे अटैक किया और वो जीत भी जाते हैं। लेकिन जब इनकी मृत्यु होती है तब जो है इनके बेटे को जो है कैप्चर कर लिया जाता है तिब्बत के राजा के द्वारा, और तिब्बत के राजा का नाम था लाहन, ठीक है। सो लाहन जो है इनके द्वारा जो उचित पाल थे इनके बेटे को जो है यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है, राइट, जब इनकी मृत्यु होती है। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि सूरतपाल के समय में लक्ष्मण सेन से आज़ाद करवाया था इन्होंने कुल्लू को। इसके बाद राजा बनते हैं गाइज सिकंदरपाल। अब आप सिकंदरपाल को पता था कि तिब्बत जो है काफ़ी गुस्से में है, तिब्बत काफ़ी गुस्से में है, तो इसने क्या किया? दिल्ली से सहायता मांगी। सिकंदरपाल ने, कुल्लू के राजा सिकंदरपाल ने दिल्ली से सहायता मांगी, और दिल्ली से सहायता मांग के जो है इन्होंने तिब्बत का जो रीजन आता है, जैसे गैमूर गोम्पा जो है, बाल्टिस्तान, मानसरोवर लेक, ठीक है, इन रीजन पे जो है यहाँ पे जो कि तिब्बत के अंदर थे उनको जो है ये कैप्चर कर लेता है। और इसी के समय में याद रखिएगा कुल्लू जो है हमारा कांगड़ा का पार्ट बना फर्स्ट टाइम, राइट। तो सिकंदर पाल के समय में कुल्लू बिकेम द पार्ट ऑफ कांगड़ा, राइट। तो इसने क्या किया? तिब्बत पे अटैक किया। तिब्बत की गैमूर, बाल्टिस्तान और मानसरोवर लेक वाला जो स्थान है तिब्बत में, उसको जो है इन्होंने कैप्चर किया था। इसके बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं नंदपाल और धरतीपाल। नंदपाल और धरतीपाल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कुल्लू जो है इनके समय में भी जो है कांगड़ा के अंडर रहा। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कुल्लू जो है कांगड़ा से कब फ्री हुआ? इंद्रपाल के समय में। याद रखिएगा, इंद्रपाल के समय में जो है यहाँ पे कुल्लू जो कांगड़ा से अलग होता है, ठीक है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट राजा हो गए सिकंदरपाल, और इसके बाद जो है इंद्रपाल, ठीक है। कुल्लू फ्री हुआ था कांगड़ा से इनके समय में। इसके बाद राजा जो इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये राजा उर्धानपाल। उर्धानपाल ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, जगतसुख जो स्थान था, जो बाद में नग्गर से जो कैपिटल थी जगतसुख गई थी, आपको याद होगा कुल्लू की। तो कुल्लू के जो जगतसुख है वहाँ पे एक टेम्पल बनाया जिसका नाम था संध्या देवी टेम्पल। तो संध्या देवी टेम्पल जो है किसने बनाया जगतसुख में? वो बनाया था राजा उर्धानपाल ने। इसके बाद जो हडिम्बा देवी हैं और ये संध्या देवी टेम्पल तो जो इन्होंने खुद ही बनाया था। हडिम्बा देवी और संध्या देवी टेम्पल में, इन दोनों टेम्पल्स में जो है इनके शिलालेख आपको देखने को मिलेंगे, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो इंक्रिप्शंस, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हडिम्बा देवी टेम्पल और संध्या देवी टेम्पल में जो इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं वो किससे रिलेटेड हैं? तो आपका आंसर होगा राजा उर्दानपाल के हैं वहाँ, ठीक है। इसके बाद राजा बनते हैं कैलाशपाल। कैलाशपाल कैलाशपाल जो लास्ट रूलर थे जिन्होंने पाल सरनेम को यूज़ किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए इसको। पाल नाम की उपाधि धारण करने वाला कुल्लू का आखिरी राजा कौन था? तो वो था कैलाशपाल, राइट। और इसके राजा बनने के बाद, या फिर हम बोलें इसके मरने के बाद जो है 50 साल तक जो है कुल्लू में कोई भी किंग नहीं रहा, कोई भी राजा नहीं रहा। तो अगले 50 साल तक जो है किसका राज रहेगा? यहाँ पे सुकेत का राज रहा। और जैसे कि
इसके अलावा राणाज और ठाकुर्स का भी दबदबा रहा कुल्लू पे। तो इनका जो है यहाँ पे अगले 50 साल तक जो है कब्जा रहता है कुल्लू पे। ठीक है, याद रखिएगा लास्ट रूलर जिसने पाल नाम का सरनेम यूज़ किया था वो था कैलाश पाल। इसके बाद राजा बनता है सिद्ध सिंह, इंपॉर्टेंट हो जाता है सिद्ध सिंह। सिद्ध सिंह क्या करता है, बजोरा में एक विलेज है जिसका नाम है हाट। ठीक है, तो बजोरा के हाट विलेज में जो है ये अपना स्थान ग्रहण करता है, वहाँ पे ये रहता है। और उसी दौरान रहने के दौरान जो है इसको एक आइडिया आता है, इसको ज्ञात होता है कि अगर मैं बिजली महादेव की पूजा करूं और उनको जो है ब्यास और पार्वती नदी के संगम से जो है इनका स्नान करवाऊं तो ये जो है वरदान देंगे, वरदान देते हैं। तो इन्होंने ठीक वैसा ही किया, ब्यास और पार्वती के संगम स्थान पे जो है इन्होंने पानी लिया और बिजली महादेव को स्नान करवाया। और एक दिन सपने में इनको जो है बिजली महादेव क्या करते हैं, दर्शन देते हैं। और बिजली महादेव दर्शन देते हैं और इनको आज्ञा देते हैं कि आप जो है जगत सुख जाइए। तो ये ठीक वैसा ही करते हैं सिद्ध सिंह। सिद्ध सिंह जाते हैं जगत सुख, और जगत सुख में जो है कुम्हार होता है, कुम्हार के घर में जो है वहाँ पे ये रहने लगते हैं। और उसी दौरान रहने के दौरान जो है इनके पास एक ब्राह्मण आता है और वो एक पद चिन्ह लेके आता है जो कि वो राजा के चरणों में रख देता है। और ये ब्राह्मण क्या बोलता है, ब्राह्मण बोलता है इस सिद्धसेन को कि आप जो है एक दिन ज़रूर राजा बनेंगे। इसी दौरान गाइस मदनपुर और मनाली के बीच वाला क्षेत्र में उस समय राणाओं का दबदबा था। तो उसमें जो है एक राणा काफ़ी पावरफुल थे जिनका नाम था जिन्ना राणा। तो जिन्ना राणा एक काफ़ी पावरफुल जो है हम बोल सकते हैं रूलर थे उस समय मदनपुर और मनाली के बीच में। तो इनका एक चौकीदार था जिसका नाम था मुछेन्नी। अब मुछेन्नी नाम क्यों रखा गया था, क्योंकि इस मुछेन्नी की जो मूछें थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी। तो जिन्ना राणा ने बोला कि ये जो है मुझे तेरी मूछें अच्छी नहीं लगती, तो मूछों को कटवा। लेकिन ये मुछन्नी जो है बिल्कुल गुस्से में आ गया और उसने इस राजा को इस जो मूछें काटने से मना कर दिया कि मैं मूछें नहीं काटूंगा। अब इन दोनों के बीच में कुछ मतभेद थे, तो इन मतभेद का फ़ायदा उठाया किसने, सिद्ध सिंह ने। सिद्ध सिंह ने जो है ब्राइब दी, रिश्वत दी किसको, मुछन्नी को। और इस रिश्वत से जो है इन दोनों ने मिलकर जो है इस जिन्ना राणा को मरवा दिया या मार दिया। राइट, तो ये कहानी आपकी सिद्ध सिंह की। इसके बाद क्या हुआ, ये जो आपका जिन्ना राणा था इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि सभी इसकी जो वाइफ थी जिन्ना राणा की, और ये जो मुछन्नी था इसकी वाइफ भी जो है, सभी मिलके जो है महल की जो रानियां थी वो सती हो जाती हैं। और इनको जो है गाइज जोगिनो या फिर देवियां बोला जाता है, और इनकी वर्शिप भी की जाती है आज के समय में भी कुल्लू के अंदर। ठीक है, तो इन्हें देवी माना जाता है, देवियां माना जाता है, जिन्होंने भी सभी ने सती कमिट किया था तो इनको जोगिनो या फिर देवियां माना गया है। अब इसके बाद सिद्ध सेन ने जो है इसको मार दिया, जिन्ना राणा को मार दिया, और मदन कोट और मनाली वाला रीजन जो है ये जो है आपका मदनपुर या फिर मनाली हम बोल सकते हैं, इसके जो बीच वाला क्षेत्र है इसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो भरतगढ़ फोर्ट है इसको भी अपने कब्जे में लिया, जो कि पहले सुकेत के अंडर हुआ करता था। तो ये कहानी है सिद्ध सिंह की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। सिद्ध सिंह क्या करता है, सिद्ध सिंह हाट विलेज में जो है बजोरा के साथ एक स्थान है, एक विलेज है, वहाँ पे जो है अपनी राजगद्दी वहाँ पे बैठता है। और उसी दौरान जो है इसको ज्ञात होता है कि अगर मैं बिजली महादेव की पूजा करूँ, उनको ब्यास और पार्वती रिवर के संगम से जो है नहलाऊँ, तो मुझे बिजली महादेव जो है वरदान देंगे। और इसने ठीक ऐसा ही किया। एंड एक दिन स्वप्न में इनको बिजली महादेव जो हैं आते हैं और बिजली महादेव इनको बोलते हैं कि आप जगत सुख जाइए। तो ये जगत सुख जाता है और वहाँ पे एक कुम्हार के घर में वो रहता है। और उसी दौरान जो है कुम्हार के घर में रहते दौरान जो है वहाँ पे एक ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण जो है एक पद चिन्ह लेके आता है, एक सिंबल लेके आता है, और इनके जो है चरणों में रख देता है सिद्ध सिंह के। और ये कहता है कि आप जो है अवश्य ही एक दिन राजा बनेंगे। तो इनके मन में जो उत्सुकता थी कि मैं एक दिन राजा बनूंगा। तो इसी दौरान मदनपुर और मनाली के बीच के क्षेत्र में एक जो है एक पावरफुल राणा रहता था जिसका नाम था जिन्ना राणा। इसका एक सेनापति हम बोल सकते हैं मुछन्नी था। तो मुछन्नी की मूछें बहुत बड़ी थी, तो जिन्ना राणा को ये पसंद नहीं थी, तो इसने कटवाने के लिए बोला लेकिन ये मना कर दिया। तो इन दोनों में मतभेद आ गया। तो सिद्ध सिंह ने इसका फ़ायदा उठाया और मुछन्नी को रिश्वत दी। मुछन्नी ने जो है इसको मरवा दिया, जिन्ना राणा को। तो इसको देखते हुए सभी रानियां जो थी महलों की, उन्होंने सती कमिट कर लिया, जिनको जोगिनो या फिर देवी के नाम पे जो है वर्शिप किया जाता है कुल्लू के अंदर।
इसके दौरान ही मदन कोट और मनाली पे जो है कब्ज़ा हो गया सिद्ध सिंह का, और इसने भरतगढ़ फोर्ट को भी कैप्चर कर लिया, जो कि पहले जो है आपका मैंने आपको बताया कि सुकेत के अंडर था, राइट। तो ये कहानी है सिद्ध सिंह की। अब इसके बाद जो राजा बनेगा वो बनेगा वेरी इंपॉर्टेंट बहादुर सिंह, ठीक है। बहादुर सिंह, बहादुर सिंह के समय में क्या है कि वजीरी रूपी जो था वो सुकेत के अंडर था, और वजीरी रूपी में कौन रहते हैं, राणाज रहते हैं। तो राणा, वजीरी रूपी का जो राणा है वो डिसाइड करते हैं कि हम जो है कुल्लू में इंक्लूड होंगे, कुल्लू में जो है जो हमारा वजीरी रूपी है उसको कन्वर्ट कर देंगे, कुल्लू में एंटर करवा देंगे उसको। क्यों? बिकॉज उस समय जो सुकेत का राजा था वो काफ़ी बदनाम हो चुका था और काफ़ी गुस्सैल राजा हुआ करता था। तो उनकी प्रताड़ना को सहन करते हुए जो है इन्होंने ये डिसाइड किया, और ये जो है आपको बातें याद रखनी है। अब इनके समय में कैपिटल जो थी कुल्लू की वो नग्गर ही थी, याद रखिएगा। कैपिटल जो थी वो क्या थी, नग्गर थी, ठीक है। एंड कैपिटल तो नग्गर थी, लेकिन बहादुर सिंह ने जो है अपना घर जो है निवास स्थान कहाँ बनाया था, मकरसा नामक स्थान पे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका जो स्थान था वो क्या था, मकरसा जो है ये इनका स्थान था जहाँ पे इन्होंने घर वगैरह बनाया, पैलेस जो इनका था। और गाइस कहा जाता है कि ये मकरसा जो है ये एंशियंट टाइम से जुड़ा हुआ है, इसका रिलेशन। तो एंशियंट टाइम में जो महाभारत थी उसमें एक विदुर थे, आपने आई होप देखी है महाभारत, तो उसमें विदुर थे, तो विदुर के बेटे से जुड़ा हुआ है जिसका नाम था मक्स, ठीक है। विदुर का बेटा था मक्स, उसके नाम, उसके साथ जो है ये मकरसा जो है इसका रिलेशन है। मक्स ने शादी करी थी जो टांडी था, आप आई होप आपको टांडी के बारे में पता है, जहाँ पे चंद्र और भागा आपस में मिलती हैं। तो टांडी एक राक्षस था, तो टांडी राक्षस की बेटी से जो है इसने, मक्स ने जो है यहाँ पे शादी करी थी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो बहादुर सिंह थे, तो बहादुर सिंह की 3 बेटियां थी, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी 3 बेटियां थी, इन्होंने अपनी तीनों बेटियों की शादी जो है चंबा के राजा गणेश वर्मन के पुत्र, जिनका नाम था प्रताप वर्मन, से करवाई, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि 3 बेटियां थी, इन्होंने चंबा के राजा जो गणेश वर्मन थे उनके पुत्र आगे प्रताप वर्मन से जो है उनकी शादियां करवाई, और बदले में जो है यहाँ पे कुछ जागीर भी इनको गिफ्ट करी थी। इसके अलावा नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट राजा जो हैं हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के, वो थे जगत सिंह। मोस्ट पावरफुल हम बोल सकते हैं। बहादुर सिंह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बनते हैं आपके जगत सिंह। जगत सिंह का टाइम पीरियड आप याद रख लीजिएगा, 1637 से लेके जो है आपका 1672 का समय जो है ये रहा है आपके जगत सिंह का। तो इसके समय में क्या हुआ कि जो लग वजीरी है दोस्तों, देखो कुल्लू अलग अलग वजीरियों में बटा हुआ था, तो उसमें जो लग वाला पार्ट था उस पर पहले कब्जा था जयचंद और सुल्तान चंद, ये 2 भाई थे, ब्रदर थे ये आपस में। तो इन दोनों भाइयों का जो है वहाँ पे वर्चस्व था, कब्जा था। तो इन्होंने जो है इस लग वाले क्षेत्र को सबसे पहले कैप्चर किया। उसके बाद ये सुल्तानपुर वाला क्षेत्र भी जो है ये जयचंद और सुल्तान चंद के पास ही था, उसको भी जो है इन्होंने इनसे छीना, ठीक है। तो सुल्तानपुर पे किसका कब्जा हो गया, जगत सिंह का, राइट। और फिर इन्होंने क्या किया, कैपिटल जो हुआ करती थी नग्गर, अब इन्होंने नग्गर से ट्रांसफ़र कर दी कहाँ पे, सुल्तानपुर के अंदर। और डेट याद रखिएगा 1660 में जो है ये चीज़ें घटित हुई हैं। तो नग्गर से सुल्तानपुर किसने ट्रांसफ़र करी थी, जगत सिंह ने करी थी 1660 में। डेट याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, टिपरी एक स्थान है कुल्लू में, वहाँ के एक ब्राह्मण थे, ठीक है, जिनका नाम था दुर्गादत्त। अब इन दुर्गादत्त के पास गाइस 3 मोती जो है, एक इम्पॉर्टेंट मोती जो हैं वो थे, और ये जगत सिंह को काफ़ी पसंद थे। तो इन्होंने दुर्गादत्त को बोला कि ये जब मणिकर्ण जा रहे थे एक्चुअली जगत सिंह, तो दुर्गादत्त को जो है इन्होंने बोला कि मुझे ये 3 मोती दे दो, लेकिन दुर्गादत्त ने इनको देने से मना कर दिया। और इसके बाद जो है जगत सिंह ने कार्रवाई करी और अपने सैनिक भेजे, लेकिन सैनिकों का पहुंचने से पहले ही जो है दुर्गादत्त ने क्या किया, अपने घर को जो है आग लगा दी। अपनी वाइफ और जो भी इनकी फैमिली थी उनके साथ ही जो है ये वहाँ पे मर जाते हैं आग लगा के पूरे घर में, ठीक है। अब इसमें जो है जगत सिंह को काफ़ी आत्मग्लानि हुई कि ये जो क्या हुआ, ये क्या क्या चीज़ घटित हो गई है। तो ब्राह्मण को मारने के बराबर था ये, तो ये एक पाप था उस समय, तो आज भी पाप ही है किसी को मारना, राइट। सो ये पाप इनसे हो गया अनजाने में। और सुकेत के ब्राह्मण आते हैं इनके पास, ठीक है। सुकेत के एक ब्राह्मण थे, वो जो है बोलते हैं इनको, जगत सिंह को, कि इस पाप से बचने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको रघुनाथ की मूर्ति लानी पड़ेगी, कहाँ से, अयोध्या से, ठीक है। तो ये मूर्ति जो है याद रखिएगा
ये जो रघुनाथ की मूर्ति है ये कहाँ से आई है? अयोध्या से आई है, ठीक है, अयोध्या से आई है। और ये याद रखना आपने, अयोध्या से लानी पड़ेगी। और ये जो मूर्ति है रघुनाथ जी की, ये कौन लेके आया? ये लेके आया दामोदर दास, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, कब लेके आए थे? 1653 के अंदर, ठीक है, 1653 के अंदर। तो ये घटना जो है 1653 की, ये सुल्तानपुर के जो है बनने से पहले की है, मतलब कैपिटल बनने से पहले की है, 1653, ठीक है। दामोदर दास का नाम याद रखिएगा, ये लेके आए थे, ठीक है। अब ये जो है मूर्ति लेके आते हैं और वहाँ पे सुल्तानपुर में स्थापित कर देते हैं, और वहाँ पे रघुनाथ का जो है ये टेम्पल भी बनाते हैं सुल्तानपुर के अंदर, और अपने आप को जो है ये डेडिकेट कर देते हैं कम्प्लीटली रघुनाथ को, राइट। और आप आज के समय में भी आप जो है सुल्तानपुर में जाएंगे तो आपको ये टेम्पल देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो है आपका मेला भी लगता है ना। सो एक क्वेश्चन पूछा जाता है गाइज कि जगत सिंह को राजा की उपाधि, एकमात्र मुगल जिसने राजा की उपाधि दी थी वो कौन थे? वो थे औरंगजेब। औरंगजेब ने इनको राजा की उपाधि दी थी, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। तो गाइज़ ये था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़रा भी आपको नॉलेज में एनहेंसमेंट हुई है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप चाहते हैं ये सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूं और आपको ये बेनिफिट दे तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए गाइज़ आप मेरा जो है यहाँ पे ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सक्सेस एजुकेटर 1 नाम से यूज़र नेम डालेंगे जब आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज़ इंस्टाग्राम पेज पे जरूर जुड़िएगा, सेम यूज़र नेम के साथ है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि यहाँ पे जो है आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं गाइज़ रिलेटेड टू योर जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करिए, आपको काफ़ी नॉलेज देखने को मिलेगी। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।